दोस्तों, आपने रामायण और महाभारत के मध्य हुए कई युद्ध की चर्चाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी और भगवान परशुराम जी के मध्य हुए उस महाविनाशक युद्ध की चर्चा के बारे में, जिससे भगवान गणेश जी को एक दंत के रूप में नया नाम प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही समय पूर्व की, जब भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों का 21 बार संहार किया गया था। तब वह अपने पूज्य गुरु भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कहा जाता है वह 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद अपने परसों को पुनः भगवान को सौंपने जा रहे थे, किंतु जब वह कैलाश की ओर पहुंचे तो कहा जाता है उन्हें वहां पर कैलाश के गण मिले थे, जो भगवान परशुराम को देखकर सोचने लगे कि यह ब्राह्मण देव कैलाश की ओर हाथ में परसा ले क्यों आ रहे हैं। तब उन गणों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ पे जा रहे हो। तब भगवान परशुराम ने कहा, मैं जमत अग्निपुत्र परशुराम हूँ और अपने गुरु भगवान शिव से मिलने जा रहा हूँ। तब उन शिव गणों ने कहा, हे प्रभु, अभी भगवान शिव तो माता पार्वती के साथ विश्राम गृह में है और उन्होंने सबको यहाँ ही रोकने के लिए कहा है। तब भगवान परशुराम कहते हैं, हे गण, मैं उनका भक्त हूँ, उनका शिष्य हूँ, आप मुझे उनसे मिलने दीजिए। तब गण ने उनकी कई बार सुनने पर भगवान परशुराम को जाने देते हैं। जैसे ही भगवान परशुराम कैलाश की ओर चलते हैं तो उन्हें भगवान शिव का महल दिखता है और वह बहुत ही मुस्कुराते हैं, किंतु जैसे ही वह दरवाजे पे पहुंचते हैं उन्हें वहां पर एक बालक खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर भगवान परशुराम कहते हैं, हे बालक, तुम कौन हो। तब गजानंद कहते हैं, मैं भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र हूँ। तब भगवान परशुराम सोचते हैं, ये कैसा विचित्र प्राणी है जिसके शीश पर हाथी का मुख है। यह सोचकर भगवान परशुराम कहते हैं, अवश्य ही यह कोई माया है, यह भगवान शिव का पुत्र नहीं हो सकता। तब परशुराम जी पुनः आगे बढ़ने लगते हैं, किंतु गणेश जी उन्हें वहीं पर रोक देते हैं। यह देखकर गणेश जी उन्हें विनय पूर्वक समझाते हैं। तब गजानंद कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, माता और पिताजी ने मुझे किसी को भी विश्राम गृह में जाने से मना किया है, चाहे वो कोई भी हो। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। भगवान परशुराम के समझाने और कहने पर जब गजानंद नहीं मानते तो कहा जाता है भगवान परशुराम ने उसे युद्ध की चुनौती दी और उन दोनों के मध्य युद्ध होना प्रारंभ हुआ। गजानंद भी पीछे नहीं हटने वाले थे। कहा जाता है भगवान परशुराम के हर एक प्रहार को गणेश जी ने निष्फल कर दिया और जब भगवान परशुराम से यह देखा नहीं गया तो उन्हें और अधिक क्रोध आता है और वह स्वयं महादेव द्वारा दिए गए परसे का आह्वान करते हैं और उसे गजानंद की ओर छोड़ देते हैं। गजानंद परसे को आते हुए देखकर उसका निरस्कार नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं महादेव का परसा था और उसके प्रहार को सहन करते हैं, जिससे उनका एक दंत टूट जाता है और उस स्थान पर महाभयानक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे माता पार्वती बाहर आती है और अपने पुत्र को इस दशा में देखते हुए दुर्गा रूप धारण कर लेती है, जिसको देखकर भगवान परशुराम को ये एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान, अपना संपूर्ण तेज गजानंद को प्रदान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गजानंद जी को एक छोटी सी उम्र में ही महान ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करें और अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।